So here the problem is a hexagon of 30 mm side has its side AB in VP and inclined at 35 degree to HP. The surface of the plane makes an angle of 45 degree with VP. We will have to complete the projection. So first of all, we have written the information which has to be given over here. And the information is the diagram which we will have to draw is hexagon, and that diagram we need to draw. Then dimension of that hexagon is also provided here. It is 30 mm. And its one of the side is in your VP. तो पहला क्वेश्चन क्या होना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन था. What will be the first question should come in your mind whenever you are going to solve this problem? I need answer from you, and I am always repeating it. एक सर्कल ड्रॉ करायचं 30 mm. My question I have asked, I have not asked the solution. First of all, try to understand the question. When you will receive this much information, what should be the question arise in your mind? आपके मन में पहले सवाल क्या आना चाहिए जब इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दी हुई हो? Above XY line and below XY line. Absolutely correct. The first question should arise in your mind that whether the true shape of hexagon should come above XY line or below XY line. XY line के ऊपर आपको ड्रॉ करना है या XY line के नीचे आपको ड्रॉ करना है, ये क्वेश्चन पहले आप सबके मन में उठना चाहिए. तो साइड AB VP में है. साइड AB कहाँ है? VP में है. तो मुझे बताइए कि हेक्सागन कहाँ आना चाहिए? Above XY line. Above XY line that hexagon should come. और हेक्सागन ड्रॉ कैसे करना है कि उसके दो साइड्स जो हैं वो XY लाइन को परपेंडिकुलर होने चाहिए, ऐसे मुझे ड्रॉ करना है. और हेक्सागन ड्रॉ करने की स्टाइल क्या है, मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर में पढ़ाया था कि हेक्सागन आपको कैसे ड्रॉ करना है. और दोनों साइड में हमें क्या चाहिए, उसकी एजेस चाहिए. ओके, तो देखिए हमें हेक्सागन कैसे ड्रॉ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक रेडियस ऑफ 30 mm इन योर कंपास. 30 mm रेडियस कंपास में लीजिए. एंड ड्रॉ अ फेंट सर्कल. सर्कल कैसे ड्रॉ करना है आपको? फेंट सर्कल ड्रॉ करना है. सर्कल का रेडियस 30 mm होना चाहिए. अब मुझे बताइए कि अगर मुझे दोनों साइड में मुझे साइड्स चाहिए, एजेस चाहिए हेक्सागन के, तो ऊपर और नीचे कॉर्नर पॉइंट आने चाहिए. और अगर ऊपर और नीचे कॉर्नर पॉइंट आने चाहिए तो मैं क्या करूंगा कि एक फेंट लाइन यहां से सेंटर से पास होती हुई निकाल दूंगा. सेंटर से पास होने वाली फेंट लाइन. एंड देन आई विल टेक 30 mm, जितना आपने रेडियस उस सर्कल की ली है, जितनी आपकी हेक्सागन की साइड है, उतना डिस्टेंस आपको कंपास में लेना है. एंड यू विल हैव टू मार्क हियर.
left and right. Similarly, here left and right. और यहां आपको ये जो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं, वो 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 पॉइंट्स जो हैं, 7 यानी पहला पॉइंट फिर से रिपीट होता है, तो ये जो है ये आपको डार्क लाइन से जोड़ने हैं. In this way. आपका जो हेक्सागन है वो हेक्सागन इस तरीके से आपके सामने विजिबल हो जाएगा. ओके, नाउ कीप इन माइंड द एस शेप्ड सॉल्यूशन. यहां आपने पहला व्यू ड्रॉ कर दिया है, अब आपको दूसरा व्यू ड्रॉ करना है. So drop the projectors of this hexagon in this way. But before that, naming is important. AB side is in VP. So I will name A dash, B dash, C dash, D dash, D dash, E dash एंड F डैश. अब देख लीजिए आपकी साइड जो है AB वो VP में आ गई है. ओके, नाउ वी विल हैव टू पुट द डायमेंशंस. ये साइड A एंड B का डायमेंशन हम यहां लिखेंगे. So we will write the arrow and this side is 30 mm. Okay, so first view is completed.
तो एस शेप सॉल्यूशन में पहला पार्ट हमने ड्रॉ किया, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? inclined line. इंक्लाइंड लाइन। तो दूसरा व्यू में इंक्लाइंड, डायरेक्ट इंक्लिनेशन यहां ड्रॉ कर दूं मैं इन दिस वे। What will be the next step? Top view, sir. Top view we need Top view, to sir. draw. Yes, absolutely correct. We need to draw second view below this hexagon on XY line. So top view we need to draw. So it will be a line. And naming we will have to provide here. This first point is A, comma B. This second point will be C, comma F. And the third point will be D, comma E. ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेप। उसके बाद थर्ड स्टेप अकॉर्डिंग टू द एस शेप सॉल्यूशन, व्हाट विल बी द थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज कहां ड्रॉ करनी है? XY लाइन के ऊपर ड्रॉ करनी है या XY लाइन के नीचे ड्रॉ करनी है? Below XY line. Below XY line. Below. So absolutely correct. And now the next part of the problem is coming into existence. Below XY line आपका थीटा होता है या फाई होता है? Pi. फाई होता है। और यहाँ इंक्लिनेशन विद VP कितना दिया है? रीड द प्रॉब्लम। इंक्लिनेशन विद द VP कितना दिया है? 45. 45 डिग्री दिया है। ओके, सो इंक्लिनेशन विद द VP is 45 degree. So you need to mark the line of 45 degree over here. यहाँ हमें 45 डिग्री की लाइन ड्रॉ करनी है इस व्यू में। So let us draw first of all a line of 45 degree. And the first point on this line here will be point A and B. यहाँ पहला जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा A and B. उसके बाद AB to CF इतना डिस्टेंस ऑफ कंपास में ले लीजिए और यहां मार्क कर दीजिए AB to CF. देन AB to DE इतना डिस्टेंस ले लीजिए और यहां मार्क कर दीजिए and give the name to that particular point. Second point is C, comma F, and the last point is D, comma E. You need to write the dimensions. So here you can write this angle. We'll write outside is of 45 degree. ये कितना है? 45 है। Make that line dark. Only from AB to C, this much line you will have to make dark. And take those projectors in upward direction. इसके जो प्रोजेक्टर हैं वो आपको अपवर्ड लेने हैं। ये हो गया AB का,
ये हो गया CF का, ये हो गया DE का। Now you will need to take the locus of all points of hexagon. तो ये F का लोकस, E का और A का लोकस, B का और D का लोकस, and this will be, ये होगा C का लोकस. Now you need to mark the points. Points हमें मार्क करने हैं. The first point A dash, this second point B dash, this third point C dash, this fourth point D dash, fifth point E dash, and final point of this reduced hexagon, apparent hexagon, in this way. And you need to join those all 6 points, which will give you the apparent shape, reduced shape of hexagon. Reduced hexagon आएगा A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, and F to A. In this way. The hexagon size is going to be reduced, but side AB and ED will remain as it is. AB और ED जो साइज है वो जैसे को तैसे ही रहेगी, लेकिन बाकी के जो साइड्स हैं वो रिड्यूस होंगे, वो अपरेंट दिखेंगे. Means we have completed our fourth view also. हमने यहाँ क्या किया है, थर्ड के बाद फोर्थ व्यू भी कंप्लीट कर लिया है. इसका मीनिंग क्या है कि हमने 2 स्टेज अब यहाँ के खत्म कर लिए हैं. अब फिफ्थ स्टेज जो आएगी, फिफ्थ स्टेप जो आएगी थर्ड स्टेज में, वो XY लाइन के ऊपर आएगी या नीचे आएगी? एस शेप सॉल्यूशन Below. मैडम, एस शेप सॉल्यूशन above XY line. इट विल कम अबव XY लाइन. बिलो का एंगल हमने अभी ड्रॉ किया है ना, तो अब अबव XY का जो एंगल है वो हमें ड्रॉ करना है. अबव XY लाइन इंक्लिनेशन मींस थीटा और फाई. Theta. Theta हाउ मच इट इज? थीटा 35. 35 degree. It is 35 degree. ओके, ये कितना है? 35 डिग्री है. तो अब देखिए, आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 35 डिग्री लिटिल बिट अवे फ्रॉम दिस डायग्राम. क्यों लिटिल बिट अवे ड्रॉ करनी है? कि अगर मैंने इमीडिएटली यहां 35 निकाल दी तो यहां मुझे हेक्सागन बनाना पड़ेगा और वो थोड़ा सा मिक्स हो सकता है. इसलिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा दूर, थोड़ा सा दूर, ज्यादा नहीं, 35 डिग्री की एक लाइन बना दूंगा. और इस 35 डिग्री के लाइन के ऊपर मैं, दिस इज 35 डिग्री, और इस पर मैं ये जो रिड्यूस्ड हेक्सागन है वो रिड्यूस्ड हेक्सागन फिर से
रिकंस्ट्रक्ट करूंगा। आपको क्या करना है, ये रिकंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि एज इट इज उसे यहां पे लाके ड्रॉ करना है। तो मैं पहले ड्रॉ करता हूं लाइन ए बी। इस पे नीचे ज्यादा लाने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर आपने यहां ए बी ड्रॉ किया तो ये जो एंगल है ये बहुत नजदीक आ जाता है। तो ए बी हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करेंगे। So this is my line AB. Immediately I will provide the name. This point is A dash, and this point is B dash. अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों पॉइंट में से प्रोजेक्टर ड्रॉ करूंगा। यहां ड्रॉ किया प्रोजेक्टर, यहां बी का प्रोजेक्टर ड्रॉ किया। ओके, और अब देखिए, बहुत बारीकाई से देखिए कि कौन से डिस्टेंस लेने हैं। ए से ऊपर का डिस्टेंस लूंगा और मैं क्या करूंगा, उसे यहां मार्क कर दूंगा। और बी से नीचे का डिस्टेंस लूंगा और बी के इस साइड में मैं उसे मार्क कर दूंगा। और यहां जो दो पॉइंट्स मुझे मिलेंगे वहां से फिर से मैं प्रोजेक्टर ड्रॉ कर दूंगा। इस पॉइंट से ऊपर एक प्रोजेक्टर और यहां बी पॉइंट के साइड से एक प्रोजेक्टर। देखिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये जो ए बी के आसपास की जो लाइंस हैं, द लाइंस विच आर जस्ट बिसाइड टू पॉइंट ए एंड बी, वी हैव मार्क्ड हियर। Now it's time to mark the point which are ahead of AB. तो पहले मैं क्या करूंगा, ये E to D का डिस्टेंस लूंगा, A पॉइंट से E का पॉइंट का डिस्टेंस लूंगा और A के प्रोजेक्टर पे रख के मैं यहां कट करूंगा। और यहां से मैं इस पॉइंट से पास होते हुए एक लोकस निकाल लूंगा। सिमिलरली मैं फिर क्या करूंगा, ए से ये जो सी और एफ का प्रोजेक्टर गया है वहां तक का डिस्टेंस ले लूंगा और इस डायरेक्शन में उसे मार्क करूंगा, ए से ऊपर। It will come somewhere here and I will mark a projector passing through that particular point. And I will construct this hexagon based on side AB once again here. ये जो सेम डायग्राम है वो सेम डायग्राम आपको यहां ड्रॉ करनी है। ये हो गई हेक्सागन की डायग्राम। जिन्होंने कल पेंटागन का प्रॉब्लम सॉल्व किया है उनके लिए ये रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत इजी है, लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो बहुत बारीकाई से देखें, इस एरो के डायरेक्शन का यूज करें।
और ये फिगर रिकंस्ट्रक्ट कर दे। कीप इन माइंड, unless and until you will reconstruct the figure, you cannot complete its a third stage. जब तक आप ये फिगर रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकोगे तब तक आपको ये थर्ड स्टेज ड्रॉ करना आसान नहीं होगा। तो ये हेक्सागोन सेम टू सेम मैंने क्या किया है, रिकंस्ट्रक्ट किया है। फिफ्थ स्टेज इज कंप्लीटेड। नाउ सिक्स्थ स्टेज कहां आएगी? सिक्स्थ स्टेप XY लाइन के बिलो, यस, नीचे आएगी, यहां सिक्स्थ स्टेज आ जाएगा। थर्ड स्टेज में सिक्स्थ स्टेप, यानी कि ये मुझे नीचे ड्रॉ करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट कंस्ट्रक्टिंग द प्रोजेक्टर्स। तो ये F का प्रोजेक्टर हो गया, ये A का प्रोजेक्टर हो गया, ये B का प्रोजेक्टर हो गया, ये C का प्रोजेक्टर हो गया। थोड़ा सा क्लोज आता है, इतना भी क्लोज नहीं लेकिन थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। ये D का, और ये E का और A का थोड़ा सा क्लोज आ जाएगा। जितना B और C में डिस्टेंस रहेगा शायद उतना ही डिस्टेंस यहाँ आपको देखने को मिलेगा। नाउ यू नीड टू टेक द लोकस। ये D से E का लोकस, ये C से F का लोकस, और A और B पॉइंट का लोकस यानी XY लाइन ही होगी। तो अब हमें पॉइंट लोकेट करने हैं। सो फाइंड आउट A का प्रोजेक्टर और A का लोकस। सो दिस विल बी माय पॉइंट A। नाउ B का प्रोजेक्टर, B का लोकस, दिस विल बी माय पॉइंट B। C का प्रोजेक्टर, C का लोकस, दिस विल बी माय पॉइंट C। D का प्रोजेक्टर, D का लोकस, दिस विल बी माय पॉइंट D। E का प्रोजेक्टर, E का लोकस, दिस विल बी माय पॉइंट E। F का प्रोजेक्टर, F का लोकस, so this will be my point F। Sixth point, 6 point I have marked over here and I will name it now. This point will be my point A. This point will be my point B. This point is C. This is D and E. And here at last point is F. I'll join all those points with the dark line. A to B, B to C, C to D, D to E, E to F, and F to A. So your final hexagon will observe like this. And the 3-stage problem completed. Always keep the S type of solution in your brain, in your mind. Okay. So those who have not completed it, complete it fast.
I know 6 points are there, so it will take little time more. Draw it very